Good morning everyone. Today I am going to discuss about human heart. Basically we will discuss today about the circulatory system. बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जिसमें हम ये समझेंगे कि एग्जैक्टली कैसे ह्यूमन हार्ट द्वारा ब्लड को पंप किया जाता है, कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है पूरे बॉडी से हार्ट को, फिर हार्ट से वो कैसे लंग्स तक पहुंचता है ताकि उसका ऑक्सीजनेशन हो सके, उसका प्यूरिफिकेशन हो सके। मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब इन दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं CO2 रिच ब्लड। ये थोड़ा सा समझना है इस चीज को, कभी कभी ये बड़ा कंफ्यूज करता है वर्ड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। तो ऐसा नहीं है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, O2 रिच ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं और CO2 रिच ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब चूंकि ये दिल का मामला है, हार्ट का मामला है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि हम ये समझ पाएंगे कि किस तरह से हार्ट एनिमल्स में, हम पूरे एनिमल सिस्टम की बात करेंगे, हम पूरे वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे, हम सिर्फ अपनी बात आज नहीं करने वाले हैं, हम उन सभी एनिमल्स की बात करने वाले हैं जिनके पास दिल है, जिनके पास हार्ट है, और वो अपने हार्ट के थ्रू कैसे वो ब्लड को पंप करते हैं, अलग अलग टिश्यू लेवल पे, बॉडी लेवल को कैसे O2 रिच ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, वहां तक पहुंचता है, ताकि व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज व्हाट, कि ऑक्सीजन कैसे ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके उनके सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर देखा जाए तो हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इकलौता ऐसा ऑर्गन है, ये जान के बड़ी आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट के फॉर्म में आप समझे इसको, कि ये इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो कभी भी खत्म नहीं होता, खत्म इन सेंस कि कभी रुकता नहीं, जन्म से लेके मृत्यु तक। आप रेस्ट ऑफ किसी भी ऑर्गन को हो सकता है थोड़ी देर के लिए रुक जाए, हो सकता है उसको आप अपने कंट्रोल में कर सके, जैसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं तो हम आंखें बंद कर सकते हैं, हम सोचना बंद कर सकते हैं, हम खाना बंद कर सकते हैं, हम सांस लेना बंद कर सकते हैं, हम चलना बंद कर सकते हैं, हम डाइजेशन के प्रोसेस को भी कुछ हद तक रोक सकते हैं। अगर आप खाना खाएंगे नहीं तो डाइजेशन होगा नहीं, इन शॉर्ट ऐसे आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो जो क्लियर शब्दों में हमें समझना है वो ये है, एनिमल सर्कुलेटरी सिस्टम को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस वीडियो तक आखिरी तक बने रहिएगा। इस वीडियो के तहत आप उन सभी एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके पास हार्ट है, जिनके पास दिल है, जिनके पास संवेदनाएं हैं, और कैसे अपने O2 रिच ब्लड और CO2 रिच ब्लड के बीच का जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो कैसे किसी भी एनिमल सिस्टम में, एनिमल किंगडम में काम करता है। मैंने यहां वर्टिब्रेट्स को डिफरेंशिएट किया है, और याद रखने के लिए एक वर्ड हमने सोचा क्यों ना कुछ नया किया जाए, तो ये वर्ड है परम। आपको ध्यान में होगा, परम शब्द हम यूजुअली करते हैं बहुत पढ़म हो, मतलब बहुत ज्ञानी हो, बहुत बड़े वाले हो, तो परम इज व्हाट, PARAM। क्या मैंने कहा? PARAM, परम। परम में जो वर्ड PARAM है, आप यहां से ऐसे समझिए, P फॉर पाइसेस, जिसको आप फिश भी कहते हो, आप ऐसे समझिए, ज्यादा आसान रहेगा, है ना। मतलब पाइसेस को हम फिश भी कहते हैं। एम्फीबियन, A for amphibian, R for reptiles, A for apes and M for mammals। मतलब we can say these are 5 different phyla of animal kingdom that need to be discussed, कि कैसे इन सभी एनिमल किंगडम्स में हार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, इनमें किस तरह का सर्कुलेशन है, क्या वो सर्कुलेशन हमारे सर्कुलेशन से बिल्कुल मिलता जुलता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, क्या ह्यूमन का ब्लड सर्कुलेशन पाइसेस के ब्लड सर्कुलेशन से, एम्फीबियन के ब्लड सर्कुलेशन से, या रेप्टाइल्स के ब्लड सर्कुलेशन से, या बर्ड्स के ब्लड सर्कुलेशन से कितना हद तक मिलता जुलता है। इस बात को हम बखूबी, बहुत ही बेहतर ढंग से, आसान शब्दों में आज एक्सप्लेन करेंगे। तो एक एक करके हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। देखिए, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेसिकली 3 तरह के हैं। 3 तरह के मींस सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन, जो मैंने यहां नहीं लिखा था ताकि मैं आपको बाद में बता सकूं। मैं फिर से इसको लिख दे रहा हूं यहां पे। क्या मैंने कहा? ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। मतलब बेसिकली एनिमल किंगडम में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन, ऑर्डर में याद रखना जरूरी है, क्योंकि ऑर्डर में अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए एक्सप्लेनेशन और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज्यादा सहूलियत मिलने वाली है। तो सिंगल सर्कुलेशन जो सिर्फ और सिर्फ फिश में होता है, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में होता है। यहां हमें रेप्टाइल्स में एक चीज याद रखना है, एक एक्सेप्शन है, दैट इज व्हाट, क्रोकोडाइल। ये याद रखना है। क्या याद रखना है? क्रोकोडाइल के बारे में, ये एक एक्सेप्शन है। बीइंग अ रेप्टिलियन,
इसमें इनकम्प्लीट ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, दैट वी हैव टू लर्न। मैंने क्या कहा, क्रोकोडाइल इज एन एक्सेप्शन ऑफ रेप्टाइल दैट हैव डबल सर्कुलेशन विच रिजेंबल्स ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन और एप्स ब्लड सर्कुलेशन। एप्स को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, दे आर कॉमनली कॉल्ड बर्ड्स, बर्ड्स को हम एप्स कहते हैं टेक्निकली बायोलॉजी में, जूलॉजी में, राइट। तो सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट ब्लड सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। अब यहां जब आप देखिए, हमने बोर्ड पे कुछ मतलब फ्लो चार्ट्स ड्रॉ किए हैं ताकि मैं आपको थोड़ा और बेहतर समझा सकूं। मैं इन कुछ चीजों को यहां से इरेज कर दे रहा हूं ताकि आपके लिए और आसान हो जाए, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो ये मैं यहां से इसको इरेज कर रहा हूं, ओके। एंड देन वी विल फर्दर मूव टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्कुलेशन। ये बोर्ड पे मैंने 2 सर्कुलेशन दिखाए हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन, दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। ये याद रखना है, आप चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद अपने नोट्स के लिए बहुत आसानी से इन चीजों को आप यूज कर सकते हैं अपने नोट पर्पस के लिए। नीट में एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। दिस इज व्हाट द सिंगल सर्कुलेशन एंड दिस इज व्हाट इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, राइट, दिस इज व्हाट द इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। अब आप देखिए है क्या, होता क्या है, why something is said to be single circulation and some process is called as a incomplete circulation। हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि आखिरकार इनमें होता क्या है, क्यों हम इसको सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। तो पहले अब ये समझिए, सिंगल सर्कुलेशन का मतलब होगा कि ब्लड जो है वो सिर्फ एक ही बार सर्कुलेट करता है हार्ट के चैम्बर से, एंड दैट इज व्हाट द टू चैम्बर्ड हार्ट। हाँ, एक चीज रह गया जो आपको बहुत ही क्रोनोलॉजिकल वे में हम आपको बता दूं मैं, PARAM, मैंने ये पहले भी लिखा था, परम, है ना। तो इसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट है, ये याद रखने का बहुत बेहतर तरीका। इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है, इसमें इनकम्प्लीट 3 चैम्बर्ड या 3/2 चैम्बर्ड भी हम कभी कभी मेंशन कर देते हैं, ये याद रखना है। जिसमें एक्सेप्शन हमारा क्या था, एक्सेप्शन था क्रोकोडाइल, ये याद रखना है। क्या था एक्सेप्शन? क्रोकोडाइल। फिर से देखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, 2 चैम्बर्ड हार्ट पाइसेस, एम्फीबियन 3 चैम्बर्ड हार्ट, रेप्टाइल्स 3.5 कहते हैं, लेकिन टेक्निकली जो आप बुक में देखेंगे वो आपको मिलेगा इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट, राइट। दैट इज व्हाट द रेप्टिलियंस हैव सच काइंड ऑफ हार्ट, बट वी हैव एन एक्सेप्शन कॉल्ड क्रोकोडाइल, जो भी अभी डिस्कस किया मैंने। एंड देन वी हैव 4 chambered heart in both apes, mammals, and one was crocodile that contains 4 chambered of heart। तो ये बताना बहुत जरूरी था, ये याद रखने का बहुत ही आसान सा तरीका। परम लिख लिया ऑर्डर में, 2 chambered, 3 chambered, incompletely 4 chambered, and again 4 chambered। It is very interesting and this topic is going to be very very important and obviously ये हमारे बहुत काम आने वाला है। क्यों भाई? क्योंकि ये दिल का मामला है, और दिल का मामला है तो जरा संभल के रहेंगे हम लोग कि दिल के मामले को बहुत केयरफुली हैंडल करना है। टेक इट वेरी केयरफुली, राइट। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल मैंने बता दिया, ये फ्लो चार्ट है, इससे शायद आपको बहुत आसान हो जाए ये टॉपिक समझने में। देखिए क्या है, दिस इज ऑरिकल, है ना, दिस इज ऑरिकल, जिसको हम एट्रियम भी कहते हैं। दिस इज वेंट्रिकल, जो हमारा लोअर चैम्बर है। उसके बाद एक चीज और याद रखना है, जो हमारा ऑरिकल है ना, ऑरिकल को हम हमेशा रिसीविंग चैम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसीविंग। इसको भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑरिकल को हम हमेशा रिसीविंग चैम्बर कहते हैं, और वेंट्रिकल को हम क्या कहेंगे? जस्ट अपोजिट है वर्ड, डिस्चार्जिंग चैम्बर। अब आप यहां पे एक सवाल आपके दिमाग में 100% आ रहा होगा कि सर ये नाम क्यों पड़ा? कुछ तो है जो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, रिसीविंग चैम्बर, डिस्चार्जिंग चैम्बर। रिसीविंग का मतलब सिंपल सा है कि ये हमेशा ब्लड को रिसीव करेगा, मतलब इसमें ब्लड आएगा। और डिस्चार्जिंग चैम्बर का मतलब क्या हो गया? यहां से ब्लड हमेशा बाहर निकलेगा, डिस्चार्ज होगा। अब आप यहां देखिए, ब्लड को हमने यहां से निकाला है, रिसीव किया है, पूरे बॉडी टिश्यू से ब्लड रिसीव हुआ, ठीक, बॉडी टिश्यू से रिसीव हुआ, ऑरिकल या एट्रियम से होता हुआ वेंट्रिकल में गया,
वेंट्रिकल से होता हुआ ब्लड, ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड है। अब मैंने अभी बताया भी, डीऑक्सीजनेटेड को आप CO2 रिच ब्लड भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? CO2 रिच ब्लड। इसका मतलब हो गया ये वो ब्लड है जिसमें CO2 का अमाउंट एज कंपेयर टू ऑक्सीजन ज्यादा है। आसान भाषा में हम कह देते हैं इट इज अ इम्प्योर ब्लड दैट नीड टू बी ऑक्सीजनेटेड बाय द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इन द केस ऑफ पाइसेस they have gills, they have a large blood capillaries, blood vessels, जो गिल्स है हमारा। अब उस गिल्स में क्या होगा? ब्लड विल बी ऑक्सीजनेटेड। उन ब्लड कैपिलरी पर बहुत पतली पतली सी ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, अब जब ये बहुत ही यूनिक फिनोमेना है, आप बहुत मतलब इट इज वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग कि मतलब उन कैपिलरीज में एक ऐसी ताकत होती है कि वो उस ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेते हैं, निकाल लेते हैं वाटर से। फिश का एग्जांपल आपको अगर याद हो, और देन व्हाट हैपेंड दैट ऑक्सीजन विल बी ट्रांसफर्ड टू द होल बॉडी पार्ट। अब हम अगर इस तरफ आए तो यहां भी वही बात हो रही है। यहां भी दोनों तरफ से दिखाया गया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट हुआ पूरे गिल्स से। यहां भी मेंशन कर सकते हैं हम लोग गिल्स, ठीक है, आसानी से समझने के लिए। और फिर गिल्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको आप क्या कह रहे थे? O2 रिच ब्लड। क्या कह रहे थे? O2 रिच ब्लड। बहुत आसान सा सब। ऑक्सीजनेटेड का मतलब हो गया O2 रिच, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब हो गया CO2 रिच ब्लड। क्या कहा? फिर से रिपीट करेंगे दिमाग में। डीऑक्सीजनेटेड इज CO2 रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड इज O2 रिच ब्लड। वी कैन ऑल्सो से इट इज प्योर ब्लड, इट इज इम्प्योर ब्लड। नॉट टेक्निकली, समझने के लिए सिर्फ, ये वो ब्लड है जिसका ऑक्सीजनेशन होना है। क्यों? क्योंकि इसमें CO2 ज्यादा है और इसमें O2 ज्यादा है, मतलब ये पूरे टिश्यूज को पहुंचेगा ताकि वहां पे उसका एनर्जी फॉर्मेशन, मतलब सिंपल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन जिसको हम लोग कहते हैं, ताकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो सके। तो दिस इज फॉर द सिंगल सर्कुलेशन। सिर्फ एक बार सर्कुलेट होता है, ब्लड आया बाहर निकल गया, वापस दोबारा वो हार्ट में नहीं जाता है। यही कारण है कि इसे हम सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। आई होप यू मस्ट recall these things. Is a single circulation present in pisces, present in fishes are just because ब्लड का सर्कुलेशन एक बार ऑरिकल से और फिर वेंट्रिकल से होता हुआ बॉडी से, हार्ट से बाहर निकल जाता है, फिर वो गिल से होता हुआ ब्लड गेट्स ऑक्सीजनेटेड एंड देन इट ट्रांसफर टू द होल बॉडी पार्ट्स फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी। जो कि ऑक्सीजन का जो फेट है वो सिर्फ इतना है कि वो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में, ग्लूकोज के सेलुलर रेस्पिरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इकलौता ये मॉलिक्यूल जो एटीपी बनाने के लिए बहुत जरूरी है। हम इसको और भी बेहतर ढंग से डिस्कस करेंगे जब आगे हम डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे। तो दिस वाज योर सिंगल सर्कुलेशन। अब मैं इसको भी इरेज कर देता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। स्क्रीनशॉट के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस दे रहा हूं आपको, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं जरा इसे मिटा दूं ताकि कोई डाउट न रहे समझने के लिए। नाउ वी विल फर्दर मूव ऑन द सर्कुलेशन विच इज कॉल्ड इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, जो कहां होता है? हमारा एम्फीबियन में होता है। ये याद रखना है, ये बहुत ही जरूरी है, समझना है। This is what the amphibian is. Amphibian and reptiles we can say, except crocodile. याद रखना है, Pisces, amphibian, reptiles था ना, तो Pisces में सिंगल सर्कुलेशन, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में क्या था? इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। रेप्टाइल में एक्सेप्शन है, मैं बार बार इसीलिए रिपीट करता हूं। यही वो तरीका है जिससे आपको वो चीजें जिंदगी भर याद रहेंगी। आप किसी भी टॉपिक को जितनी ज्यादा आप रिवाइज करते हैं, जितनी ज्यादा मगिंग करते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, वो चीज आप कभी नहीं भूल सकते। तो दिस इज द ओनली वे हाउ यू कैन लर्न द थिंग। तो सो दिस इज व्हाट द इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। अब ये कहां था? ये हमारा है रेप्टाइल्स में और एम्फीबियन में। और रेप्टाइल्स में एम्फीबियन के साथ साथ एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन था? एम्फीबियन एंड देन रेप्टाइल्स। ठीक है, एम्फीबियन देन रेप्टाइल्स। ठीक, और एक्सेप्शन क्या था? एक्सेप्शन मैं फिर लिख दे रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं इसीलिए लिखता हूं ताकि आपके दिमाग में ये बातें बार बार जाएं, ताकि आपको याद रखना आपके लिए अपने आप आसान हो जाए। जितनी बार आप सुनेंगे, याद रहने के चांसेस, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है दिमाग में, वो लंबी रहेगी। क्रोकोडाइल हमारा एक्सेप्शन है जिसमें डबल सर्कुलेशन होता है। अब यहां देखिए क्या हुआ, ये फ्लो चार्ट फिर से देखेंगे। हमने
ऑरिकल जो होता है वो दो पार्ट में सेपरेट है, ये सेप्टम कहलाता है, ठीक है। सेप्टम जो सेपरेट करेगा, दिस इज द थिन मस्कुलर वॉल जो पूरे के पूरे चैम्बर को, जैसे हम कमरे को बीच से दीवार से खींच देते हैं तो वो दो कमरे हो जाते हैं, उसी तरह ऑरिकल और एट्रियम के बीच में एक पतली सी झिल्ली होती है, एक लेयर होगा जो ऑरिकल को लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल में सेपरेट करेगा, लेकिन जो वेंट्रिकल है वो सिर्फ एक ही है, तभी हमने लिखाया था वहां पे 3 चैम्बर है, ठीक है। अब देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आया, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से पहुंचा वेंट्रिकल में, बॉडी टिश्यूज, अब ध्यान से समझना है, राइट ऑरिकल से आया वेंट्रिकल में, यहां पे क्या हो गया, ब्लड मिक्स्ड हो गया, ठीक है, मिक्स हो गया। व्हाट हैपेंस, फिर देन इट रीचेस टू द गिल्स या लंग्स या स्किन, वो डिपेंड करता है वो क्या है। एम्फीबियम के पास दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, गिल्स की भी, लंग्स की भी और स्किन की भी, वो भी डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, है ना, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, कि कैसे अलग अलग ऑर्गन्स जो होती है वो ऑक्सीजन के को कंज्यूम करती हैं, यूटिलाइज करती हैं। ये हम फर्दर फिर नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहां मैंने तीनों ऑर्गन्स के नाम लिखे हैं, देखिए, गिल्स, लंग्स एंड स्किन। यहां पे फिर ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेट हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीजनेशन हुआ, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक ना, क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज व्हाट, O2 रिच, ठीक है। फिर ये बॉडी लेफ्ट ऑरिकल में आया, ब्लड पूरा कहां आया, लेफ्ट ऑरिकल में, और फिर लेफ्ट ऑरिकल से फिर वेंट्रिकल से होता हुआ फिर पूरे बॉडी टिश्यूज को पहुंचा, और फिर यहां पे क्या हो जाएगा, फिर से बॉडी टिश्यू से फिर वापस आएगा, मतलब ये जब गया तो ये O2 रिच था, ये समझना है, लेकिन जब ये निकला तो ये क्या हो गया, CO2 रिच हो गया, क्या हो गया, CO2 रिच हो गया। फिर से समझिएगा, लेफ्ट ऑरिकल से O2 रिच ब्लड आया, ठीक है, वेंट्रिकल में यहां ब्लड मिक्स हुआ, फिर O2 रिच ब्लड बॉडी टिश्यू से होता हुआ निकल गया, फिर यहां बॉडी टिश्यू से होता हुआ फिर CO2 रिच ब्लड वापस आ गया राइट ऑरिकल। इसका मतलब ये हो गया कि जो लेफ्ट ऑरिकल है इट विल ऑलवेज रिसीव्स O2 रिच ब्लड। अब इसको भी याद रखने का एक तरीका बनाया मैंने, ऐसा हम मानते हैं कि दिल हमारा बाएं हाथ में, बायोलॉजिकली इट इज नॉट इन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड हम ऐसे ही इसको मतलब अज्यूम कर लेते हैं, तो लेफ्ट जो है हमारा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लेफ्ट ही है दिल हमारा, इसकी बात करते हैं। तो लेफ्ट अगर इंपॉर्टेंट है तो चाहे वो लेफ्ट ऑरिकल हो, चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकल हो, इट ऑलवेज रिसीव्स O2 रिच ब्लड। ये समझ में आना है, मतलब ये लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ऑलवेज रिसीव्स O2 रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये याद रखना है, जो कि बाएं हाथ में हमारा है, बायां मतलब लेफ्ट, जिनको हिंदी नहीं पता है वो लेफ्ट याद रखें, बिकॉज हम आवर हार्ट प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑलमोस्ट, नॉट टेक्निकली बट टू रिमेंबर इट। हम हमेशा ये कहते हैं कि जो दिल हमारा होता है वो बाएं तरफ होता है, लेफ्ट हैंड में होता है, तो चाहे वो लेफ्ट ऑरिकल हो, चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकल हो, इट ऑलवेज रिसीव्स O2 रिच ब्लड, एंड देन व्हाट हैपेंड, इट गोज अकॉर्डिंगली, पूरे सिस्टम को वो फिर ट्रांसपोर्ट होता है, एंड दिस इज हाउ द इनकम्प्लीट सर्कुलेशन कैन बी एक्सप्लेन। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, राइट ऑरिकल में पूरा का पूरा CO2 रिच ब्लड आया, ठीक है, कौन सा ब्लड आया, CO2 रिच ब्लड आया, फिर वहां से वेंट्रिकल में गया, ठीक है, वेंट्रिकल से फिर कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्गन्स पे पहुंचा, उसका ऑक्सीजनेशन हुआ, फिर वापस आया सिस्टम में, फिर वापस ये पूरे बॉडी टिश्यूज को जाया। तो दिस इज हाउ द इनकम्प्लीट सर्कुलेशन विल बी डिस्कस्ड। आई होप कि ये वीडियोस आपको बिल्कुल पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियोस को जरूर लाइक करेंगे। कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा पूरा प्रयास होता है कि बच्चों के डाउट्स को मैं क्लियर कर दूं, ऑनलाइन भी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज आप टेक्स्ट करेंगे तो 100% डेफिनेटली उम्मीद करता हूं मैं कि मैं आपको रिस्पॉन्ड भी करूंगा, आपको उसका जवाब दूंगा। इस वीडियोस को जितनी ज्यादा हो सके शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी बच्चों तक पहुंच सके जो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में अपनी पढ़ाई घर बैठे कर रहे हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं फॉर द नेक्स्ट वीडियोस, हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें डबल सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है। हो सकता है ये वीडियो आपको इसी के साथ लिंक होकर मिल जाए। ऊपर जो चैनल आप देख रहे हैं, ऊपर जो आप बटन देख रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल राइट हैंड कॉर्नर पे एक लिंक आया है, उसी के बाद फर्दर आप नेक्स्ट पार्ट में, डबल सर्कुलेशन वाले पार्ट में आप मूव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट जरूर करें, इसी से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और बेहतर कर सकें आप लोगों के फायदे।